ओके बैठो, बोलना नहीं। चलो सुनो बाबू। आवाज़ पहले बंद करो सब बच्चे। ओके, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज चल रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। पहली बात तो ये समझो, कैलकुलस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी समझोगे तुमको इसकी अहमियत समझ में आएगी। कितने लोग क्या करते हैं, पहले कैलकुलस को पहले उसका फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, कैसे बनाते हैं सवाल वो सिखा देते हैं। बट हम क्या करेंगे, कैलकुलस का जन्म कैसे हुआ उस पर बात करने वाले हैं। कैलकुलस का क्या मीनिंग है उस पर बात करने वाले, सारी बातें करने वाले। ठीक है, अभी थोड़ा फील आ जाएगा। तो दो साइंटिस्ट का नाम लेने वाले हैं हम। ओके, क्या साइंटिस्ट का नाम लेने वाले हैं? दो साइंटिस्ट। एक का नाम है महान एरिस्टोटल। नाम सुने हो? सुने हो? He was a great philosopher. He was a great, क्या बोल सकते हो, बायोलॉजिस्ट, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञानी शास्त्र, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कि हम लोग कहते भी, तुम लोग बायोलॉजी वाले जो बच्चे इसमें होंगे तो बोलते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? एम आई राइट और नॉट? करेक्ट करो, मुझे करेक्ट करो और गलत लगे। बायोलॉजी खाली तुम्हें को आता है मुझे नहीं आता है सच बात है। तो अरिस्टोटल साहब बहुत बड़े नाम थे उस टाइम में। ओके, बाद में एक साहब आए जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? तो दो साइंटिस्ट का नाम लेने वाले हैं। गैलीलियो इज द फादर ऑफ फिजिक्स एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब दो बड़ा बड़ा नाम, और उसकी क्या बोलते बात चलती थी दुनिया में, उसका नाम चलता था किसका? अरिस्टोटल का, जब वो दुनिया में थे तो, है ना। जो बात बोलते थे लोग उनको अंधाधुन मान लेते थे। क्या कर लेते थे? तो उन्होंने एक बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया ही किया, बहुत सारी फील्ड में, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी बनाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, कि अगर दो बॉडी है, ये दो बॉडी, मेरे हाथ में दो बॉडी है। एक मेरे हाथ में ये छोटा सा गेंद है जो कि बिल्कुल प्लास्टिक का हल्का है, देखो ना, इतना हल्का है, बहुत हल्का है। मतलब ये हमको लगता है कि 10 ग्राम भी नहीं होगा, 10 ग्राम। ठीक है, और ये करीब करीब 50 ग्राम या 100 ग्राम होगा। ये लोहा का है। ठीक है, भारी है, ये हल्का है, ये भारी है। ओके, अब मैं इसको एक साथ छोड़ूंगा, यहाँ से एक साथ छोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे ही छोड़ो या ऐसे छोड़ो। ठीक है, एक साथ एक हाइट से मैं छोड़ूंगा ऐसे। ठीक है, बताओ पहले कौन गिरेगा? पहले कौन गिरेगा? अरे ये भारी है, ये हल्का है, ये भारी है, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? मैं बोला लोहा का ये, तो पहले कौन गिरेगा? जमीन को कौन टच करेगा? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम्हारे सामने दिखाता हूं। ठीक है, हाँ अलग बात है, इस पे आवाज थोड़ा ज्यादा करेगा ये लोहा, लेकिन ये आवाज कम करेगा। लेकिन मतलब देखते हैं कौन पहले गिरता है। तुम्हारे सामने में गिराता हूं। ठीक है, तुम्हारे सामने में गिराता हूं। पंखा बंद करना पड़ेगा, लेकिन इसलिए पंखा बंद करो। ये रुको बाबू, सेकंड वाला इधर से, सेकंड वाला सेकंड, हाँ बैठ जाओ आप। चलो ठीक, पंखा बंद कर देते हैं। ठीक है, आवाज ज्यादा समझ में आएगा तुमको। तो देखो, हाँ क्या हवा नहीं लगना चाहिए, हवा में उड़ सकता है ना ये गेंद, इसलिए ये ऊपर, ये वाह, अब दिख रहा है? चलो ठीक है, देखो देखो देखो, तो मैं इसको गिरा रहा हूँ, देख रहा हूँ, गिरा रहा हूँ। पहले कौन गिरेगा? यस सही बोले तुम, कमाल हो। फिर बताओ कौन गिरा? अरे गेंद भी गिरा था साथ है, तुम ध्यान ही नहीं दिया। अब बताता हूँ, चलो ठीक है, ये बात सही बात है, तुमने सही बोला, ऑब्जर्वेशन तुमने सही किया। कॉमन ऑब्जर्वेशन जो होता है, गैलीलियो साहब बोल करके कि अगर आप दो बॉडी को, एक हल्की बॉडी को एक भारी बॉडी को, अगर आप सेम हाइट से छोड़ते हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी बनाया था कि जो भारी बॉडी होगी वो पहले गिरेगी। और लोगों को ये ऑब्जर्वेशन लगता भी था जैसे तुमको अभी लग रहा है कि भारी बॉडी पहले गिरेगी और हल्की बॉडी, जैसे मान लो मैंने एक का क्या, एक बड़का सा 100 kg का एक फुटबॉल लिया। पंखा चालू कर दो, सेकंड वाला पंखा चालू कर दो, सेकंड वाला, हाँ बैठ जाओ। ठीक है, तो अगर 100 kg का एक फुटबॉल, ओके, और एक ग्राम का 10 ग्राम का गोली, कंचे की जो गोली थी, कंचे की गोली, एक साथ अगर सेम हाइट से छोड़ा जाए, ओके, तो सबको लगता है कि पहले 100 kg का फुटबॉल ही गिरेगा और गोली जो है बाद में गिरेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, गैलीलियो अरिस्टोटल साहब ये बात बताकर चलेगा। ठीक है, अरिस्टोटल साहब बोले कि द बॉडी विच इज हैवियर फॉलिंग फास्ट ऑन द ग्राउंड। ओके, अगर सेम हाइट से दोनों को छोड़ा जाए तो, अरे अलग अलग हाइट से छोड़ोगे तो जो पहले होगा वो तो गिरबे करेगा, लेकिन सेम हाइट से छोड़ा जाएगा तो बोला कि जो बॉडी भारी होगा वो पहले गिरेगा ग्राउंड पे। ऐसा किसने बताया? और लोग इसको ऑब्जर्व भी करते थे, लगता था ओ, अब लोग मान लेते थे बात उनकी, कई बड़े बड़े नाम थे और लोगों ने देखा भी, अरे भारी बॉडी, तो ऐसे लॉजिक भी लग रहा, तुमको भी लग रहा है कि भारी बॉडी पहले गिरेगा। लेकिन गैलीलियो इज दैट साइंटिस्ट दैट प्रूव्स द एरिस्टोटल रॉन्ग बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का पावर भी समझ में आएगा। कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ठीक है, गैलीलियो ने ये बात को साबित करके, मैथमेटिक्स का यूज करके साबित किया कि दोनों बॉडी चाहे हल्की हो या भारी हो, एक साथ
ग्राउंड पे गिरेगी। ये बात साबित क्या, जो कि सबको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। यही बात अभी हम करेंगे कि गैलीलियो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, माने कि फिजिक्स में सबसे बड़े साइंटिस्ट माना जाता है तो गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन बाबा, उसके बाद आइंस्टीन बाबा। तीन फिजिक्स में तीन को फादर हैं। क्या वो फादर है? समझो, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट जिनके तीन फादर, ठीक है। और भी के फादर होंगे, लेकिन फिजिक्स में पहले फादर हो गए तुमको गैलीलियो बाबा, ओके, उसके बाद न्यूटन बाबा, उसके बाद आइंस्टीन बाबा। अभी भी और भी बाबा बन सकते हैं, ओके। अभी तो स्टीफन हॉकिंग का भी नाम आता है, लेकिन फिर भी भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये साबित किया उन्होंने। तो पहली बात तो ये थ्योरी है, मान लो अभी, फिर अभी प्रूव हो जाएगा कि दो, अगर हवा ना रहे, कोई एयर फ्रिक्शन ना रहे, वैक्यूम में गिराया जाए, एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे जाकर पड़ा हुआ जाकर देखना कि एक बॉल को और एक पंख को, चिड़िया के पंख को वैक्यूम, बड़का सा वैक्यूम पे एक अंदर कंटेनर था, वैक्यूम कर दिया गया, उसको पूरा एयर निकाल दिया गया और उसमें छोड़ा गया, तो एक पंख, तुमको हैरानगी होगी, पंख और वो गेंद एक साथ गिरा, ग्राउंड को टच किया। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है, लेकिन ये एयर फ्रिक्शन, हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल निर्बाध बोल सकते हो, हवा निकाल दो। तो ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे जाकर वॉल फेदर एक्सपेरिमेंट है, गेंद और पंखे का एक्सपेरिमेंट पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर देख सकते हो। अगर मौका मिलेगा तो मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे तुमको, ठीक है। दिखाएंगे, चिंता मत करो, दिखाएंगे, ठीक है। वो भी दिखाने वाले हैं, दिखा देंगे, चिंता नहीं करो, समझे बात को। तो पहली बात तो उन्होंने क्या किया, गैलीलियो साहब ने उनको गलत साबित किया। कैसे गलत साबित किया बताता हूं, सुनो अच्छा सा इंटरेस्टिंग बात क्या है। वैसे गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट जो किया वो इंक्लाइन प्लेन के साथ किया। किसके साथ किया? तो उनके महानता की बात इससे साबित होती है कि उस टाइम में ना तो घड़ी था, बोलो, घड़ी भी नहीं था। अभी ना घड़ी है तो टाइम देख लेते हो, फटाक ये वो डिजिटल, वो तो सहूलत के हिसाब से कोई काम करना होता है, कितना देर हुआ दौड़ रहे हो अगर ट्रेडमिल पे, तो टाइम सेट कर देते हो, टाइमर सेट कर देता है, मेजर कर लेते हो, हम कितना देर चले, कितना देर चले, सब कर लेते हो, कितना देर पढ़े, सब कुछ सेट। लेकिन पहले घड़ी नहीं थी, तो लोग जानते हो गैलीलियो साहब जो टाइम को मेजर करते थे वो अपने पल्स के रेट से मेजर करते थे। पल्स के रेट से, पल्स समझते हो ना, पल्स, हाँ, इसको पकड़ के, नब्ज को पकड़ के, वो उसके स्पीड को देख करके कितनी बार वो कर रहा है, उसमें होता रहता ना, वो प्रेशर आता जाता रहता, ब्लड का असर होता रहता, सर्कुलेशन। तो पल्स रेट को देख करके वो टाइम को मेजर करते थे, हाथ को देख करके कैसे करते, देखते हो ना, कभी कभी डॉक्टर जब आता तो पहले हाथ चेक करेगा कि तुम्हारा पल्स रेट कैसा है, ठीक है भाई, अरे समझे। तो वो टाइम को मेजर करते थे भाई। अभी उसके उनके बारे में तो और बहुत सारी तुमको हैरान करने वाली बातें देखने को मिलेगी, मौका मिलेगा तो तुमको, फिर मैं तुमको उनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो देखो, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोग पढ़े होगे इंक्लाइन प्लेन के साथ, 9th क्लास में पढ़े होगे। गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया इंक्लाइन प्लेन के साथ, ठीक है। और लेकिन बात मैं बता रहा हूं तुमको ऊपर से, मैंने बोला ना कि हाइट से छोड़ के सेम हाइट से तो सेम गिरेगा। क्या है, मतलब कि बोला गया कि बॉडी जो है ऊपर से नीचे आएगी, तो बॉडी ऊपर से नीचे आने में उसकी स्पीड बढ़ती है। क्या होती है? स्पीड बढ़ती है, लेकिन हर एक सेकंड में स्पीड हर बॉडी में सेम बढ़ती है। मान लो कि जो मैंने बोला ना कि 1 kg का बॉडी है, 110 kg का बॉडी है, एक साथ छोड़ा जाएगा, तो 1 सेकंड, मान लो कि स्टार्टिंग में उसको छोड़ा गया, रिलीज किया गया था, उस टाइम में 0 था उसका, क्या था, 1 सेकंड के बाद वो जो है आगे जो है 10 मीटर चला, कितना चला, मैंने उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसकी भी स्पीड 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो अगले वाले की भी 1 सेकंड में, चाहे हल्की हो चाहे, अरे एक की स्पीड ज्यादा होती है, एक की स्पीड कम होती, तब तो पहले जाके गिरता। उन्होंने ये देखा, एक्सपेरिमेंट करके पाया कि चाहे बॉडी हल्की हो चाहे भारी हो, हर सेकंड में उसकी स्पीड सेम से बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने में, समझे, और नीचे से ऊपर जाने में घटेगी, सेम से घट रही है, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी, जिसको तुम लोग जी बोलते हो, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम सुनो ना, स्मॉल जी, यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। तो वो जो जी है, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन जो बोल रहा है, हर सेकंड में 10 की स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, ओके, वो वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चाहे मास चाहे बड़का हो चाहे छोटा हो, हल्का हो या भारी हो, उसको मतलब नहीं, उसको सबके लिए सेम है, नेचर ने प्रोवाइड किया वो, ठीक है, कुदरत। तो वो साइंस नेचर में था, उसको बस उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तब सुनो, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुना, यहाँ पर t=0 पर हम यहाँ पढ़ते हैं, माने पार्टिकल यहाँ पढ़ता है, एक पार्टिकल को स्टडी करता है, मजा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा तुम लोग बेसिक मैथ भी पढ़े हुए हो, तो उसमें भी फंक्शन का थोड़ा यूज करेंगे, सारी बातें, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि t=0 पर यहाँ पर पार्टिकल था, एकदम रेस्ट में था, छोड़ेंगे तो रेस्ट में ना उस टाइम में, तो t=0 रेस्ट में, ओके। अगला 1 सेकंड में, यहाँ पर देखो मैं दिखा रहा हूँ, तुम ध्यान देना सा बच्चा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मजा आने वाला तुमको। अभी ऐसा करते ना, इसको कैलकुलेशन हम इधर करेंगे, फिगर इधर बनाते, इधर दिखेगा जी, दिखेगा, चलो t=0 पे पार्टिकल यहाँ पर था,
टी इक्वल टू 0 कहां पर था पार्टिकल, यहाँ पे। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर, क्या कि टाइम मेजर करना उनके लिए टी इक्वल टू 0 समझे ना, स्टार्टिंग में जहां से हम लोग मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग टाइम टी इक्वल टू 0 बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला अभी मैंने पढ़ाना अभी से स्टार्ट किया तो तुम अभी से टाइम देखोगे सर कितना देर पढ़ा रहे हैं, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसको टी इक्वल टू 0 बोलोगे स्टार्टिंग, इनिशियल बोलेंगे। जब भी इनिशियली वर्ड आ जाए टी इक्वल टू 0, ठीक है, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। तो देखो टी इक्वल टू 0 भाई पार्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया था, लेकिन जब पार्टिकल, ध्यान से सुना सारे बच्चे, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, कितना हुआ, t इक्वल टू 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 बोल देता हूँ, x मतलब पोजीशन, क्या चीज बोल सकते हो, पोजीशन, मैंने t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 था, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 सेकेंड में देखा गया, ध्यान सुना बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, ओके। t इक्वल टू 1 सेकेंड में देखा गया, थोड़ा सा नजदीक लेते हैं तो मेरा गड़बड़ा जाएगा मामला, यहाँ लेते हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में बाबू, ओके, x की वैल्यू देखा उन्होंने, ओके, कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर, ठीक है, ध्यान से देखना बड़ा मजा आने वाला है। उसके बाद ये कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, टाइम तो उनको पता नहीं था, कैसे पता भाई, नब्ज को देख करके, और ये डिस्टेंस मेजर करना उन्होंने क्या किया, पीसा की मीनार से गिराया था 2 बॉल, माने कि बॉडी को गिरा के देखा, पीसा की मीनार इटली में, पीसा का मीनार बहुत फेमस था, ठीक है, हाँ, तो वहां से गिराया था उन्होंने, तो उसको कैसे मेजर करता है यार, डिस्टेंस को दिक्कत है ना उतना हाइट पर, तो वो उसको ना पहले एक्सपेरिमेंट किया किस पे, इंक्लाइन प्लेन पे, क्या, जो बातें इंक्लाइन प्लेन के साथ होगी वही बातें उनके साथ होंगी, तो उन्होंने उनको जनरलाइज कर दिया, ठीक है, कॉमन लगा दिया, अब आगे तुमको समझ आएगा फिजिक्स में, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे किया। अब उन्होंने देखा क्या, ध्यान दो, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, माने 0 सेकंड पर 0 पोजीशन पर था, यहीं पर से स्टार्ट किया मैंने हाइट, माने कि जो x की पोजीशन है यही ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर कितना दूरी तय किया, 1 मीटर, माने उसकी पोजीशन 1 मीटर हो गई। t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा गया कि x की वैल्यू 3 मीटर हो गई, माने पोजीशन 3 मीटर हो गया, क्या हो गया, पोजीशन 3 मीटर हो गया, समझे आपको, कितना मीटर हुआ, कहां से कहां 3 मीटर, तो बता रहा हूं शुरू कर से, ये यहां से यहां तक ये एक और यहां से यहां तक ये कितना चला, 3, अभी देखो ये पोजीशन बाद में करेंगे, माने कि 1 सेकंड में वो चला, पहले 1 सेकंड में चला 1 मीटर, कितना चला, अगले 1 सेकंड में कितना चला, यहां से यहां तक कितना सेकंड का गैप है, 1 सेकंड का गैप है ना, कितना टाइम इंटरवल है, वैसे यहां से यहां तक टोटल टाइम लगा 2 सेकंड, मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कर किया, तो 1 सेकंड में वो 3 मीटर नीचे आया बॉडी, ओके, और उन्होंने मेजर किया कहां से, देखो उनका स्मार्टनेस देखना आगे उन्होंने क्या, ध्यान से देखना, ध्यान देना, यहां लेता हूं, t इक्वल टू 3 सेकंड पर, ओके, 3 सेकंड में, मैंने 3rd सेकंड में, बोलो 3rd सेकंड में, मैंने 2 से 3 सेकंड होने में 1 सेकंड और लगा, तो अगले 1 सेकंड में उन्होंने देखा कि ये 5 चला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो मैथमेटिक्स नेचर में भी होता है ये, देखो पहचानो कैसे पता चलेगा तुमको, ओके। अगला अब नीचे देखेगा जी, नीचे देखेगा, कहां तक देखेगा, कहां तक देखेगा, जल्दी बताओ, एक और लास्ट बताएंगे, नीचे आएगा ना, चलो कोई बात नहीं, तुम बोल दिए तो अब नीचे आते हैं, हो गया यहाँ तक, चलो हो गया था, अपना काम बन गया, अपना काम बन गया, चलो ठीक, आप थोड़ा सीधा यहाँ तक, चलो ठीक, यहाँ तक ना, तो t इक्वल टू 4 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 7 चला, कितना चला, देखो ऑड, 1 3 5 7, अगला 1 सेकंड में और, अगला 1 सेकंड में और, ये कब हो रहा है, जब बॉडी को ऊपर से छोड़ा जाएगा, माने एक मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो तुम लोग कहोगे सर किसके लिए ये सब लिख रहा है, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किसके लिए मैं लिख रहा हूं, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग, समझे, एक बॉडी को छोड़ दिया और सीधे नीचे गिरेगा, उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मुक्त पतन, एक वस्तु फ्रीली गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है ऊपर से नीचे, किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से, किस वजह से गिर रहा है, अरे अर्थ खींच रहा है ना, फोर्स से खींच रहा है, तब मजा आने वाला था, पेशेंस रखो, तो पेशेंस रखो, बताओ, जब स्टार्टिंग में था तो कितना दूरी था, 0 था, नहीं चला था, रेस्ट में था, लेकिन 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 1 सेकंड में कितना दूरी किया, पहले फर्स्ट सेकंड में कितना दूरी तय किया, 1 सेकंड में, ओके, मैंने दूसरी सेकंड में कितना दूरी तय किया, अच्छा, जब भी मैं बोलूं दूसरी सेकंड में, यानी कि मैं बोलूं कि सेकंड में, यानी कि 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच की बात हो रही है, 21 सेकंड का ना गैप है, 3 मिनट चला, मैं बोलूं 3rd सेकंड में कितना दूरी तय किया, 3rd सेकंड में, देखो 5, 3rd सेकंड का मतलब 2 से लेकर के 3 का गैप, मैंने 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कितना दूरी तय किया वो, ठीक है, मैं बोलूं 4th सेकंड में कितना चला, 7 मीटर। अब मैं क्वेश्चन सुनो, मेरी बात सुनना अच्छा से,
इंटरेस्टिंग है, मैं बोल रहा हूं। बताओ 1 सेकंड में तो बात कर ली है कि वह फर्स्ट सेकंड में कितना दूरी तय किया, फर्स्ट सेकंड में कितना दूरी तय किया। अब मैं बोलूं बताओ 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोला 2 सेकंड में टोटल कितना दूरी तय हुआ, 2 सेकंड में यहां से यहां तक देखना पड़ेगा। जब मैं बोलूं इन 2 सेकंड, अंग्रेजी में वर्ड ध्यान देना, मैं बोलूं सुनना अच्छा से, अच्छा मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं मैं थर्ड सेकंड, मैं बोलूं थर्ड सेकंड करना, कौन सेकंड, थर्ड सेकंड का मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं तुमसे t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, समझे। जब भी मैं बोलूं थर्ड सेकंड, तुम समझ जाना ओ 2 से लेकर के 3 की बात हो रही है। अब मैं बोलूं इन 3 सेकंड, क्या बोलूं, इन 3 सेकंड, समझ में आ रहा है, इन 3 सेकंड मानी मैं इन 3 सेकंड मतलब मैं बात कर रहा हूं कि 3 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है। इन 3 सेकंड मतलब हुआ कि 0 से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर टोटल, मानी कि इसका मतलब हुआ t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 3 सेकंड तक, कुछ समझे। पहले बताओ थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर के 3, इन 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ, एक टर्मिनोलॉजी है, बात करते हैं समझा, इसलिए समझना बहुत जरूरी, बहुत काम आएगा। तो इन 3 सेकंड में बोलूंगा जैसे हम 0 से लेकर के मैंने स्टार्टिंग से कितना टाइम लगा और कितना दूरी तय किया, भैया में क्या। मैं बोलूं बताओ इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कहां से कहां तक हुआ, यहां से लेकर के यहां तक कितना दूरी तय किया, 4। बताओ इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, 3 1 4, इन 3 सेकंड, 3 1 4 1 5, 5 4 9, इन 4 सेकंड, कमाल देख रहे हो कुछ हो। अब मैं लिखने वाला हूं, ध्यान देना, यहां लिखने वाला हूं, इसका मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान देना। मैं इसको घेर रहा हूं, इसको ग्राफ ना समझना, ये अलग है, इसका अलग, नीचे नीचे जगह नहीं, नीचे, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, तुम अपना से लिखना, ओके। मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुना कि जब x की वैल्यू, जब t इक्वल टू 0 थी, जब t इक्वल टू, तो x की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अरे समझ रहे हो, x यहां पर डिस्टेंस है तुम्हारा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जब t इक्वल टू 1, मैंने लिख रहा हूं इन 1 सेकंड, मैं लिख रहा हूं इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। इन 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड पर, कितना सेकंड पर, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बताओ टोटल, टोटल तो 1 मीटर, कितना मीटर, नहीं तो खाली 1 लिखो। t इक्वल टू मैं लिखूं इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड मतलब क्या हुआ, बताओ कोई बताएगा। मान इन 1 सेकंड का मतलब हुआ कि 0 से लेकर के 1 सेकंड तक पहले रुको, ठीक है। और इन मैं लिखूं इन 2 सेकंड, नजरे बिल्कुल ओके। t का वैल्यू 0 से लेकर के मैंने टोटल टाइम की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि t इक्वल टू, तुम 2 सेकंड रख दो, 2 सेकंड पे कितना आंसर आया बताओ, t इक्वल टू 2 बोल दो, ओके जीवन। x का वैल्यू कितना आया 4, कुछ समझ आ रहा है। चलो ध्यान से सुना, बड़ा मजेदार है बच्चा। इन 3 सेकंड जल्दी बोलो, 0 से लेकर के टोटल टाइम देखना है, 4 से समय 3 1 4, यहां से लेकर यहां तक का टोटल दूरी देखना 3 1 4। अब इन 3 सेकंड मतलब कहां से कहां तक बाबू, 0 से लेकर 3 सेकंड तक, है ना। कुछ समझ आ रहा है कि ना आ रहा है। तो इस केस में t की वैल्यू 3 रखो, 3 सेकंड पर रखने पर कितना आंसर आया बताओ, x का वैल्यू 3 1 4 4 4 5 9 9। गौर कर रहे हो, इसको तुम लिख सकते हो। अब आगे 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 एक और, एक लास्ट 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 इन 4 सेकंड, इन 4 सेकंड मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 से लेकर के, बाबू ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। छोटी छोटी बातें लग रही है तुमको, बड़ा मजा आने वाला है मिस्टर। नजर बिल्कुल हटना नहीं चाहिए, नजर बिल्कुल बोर्ड से एकदम बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, एकदम नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मजा आने वाला है अभी। तो t इक्वल टू 4 सेकंड टोटल हुआ, टोटल टाइम, टोटल टाइम इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। तो आंसर हो जाएगा तुमको x का वैल्यू, टोटल डिस्टेंस हो गया 16 मीटर, 16 मीटर। स्क्वायर में देख रहे हो। अगर अब मैं तुम बोलूं 5 सेकंड में कितना दूरी तय होगा, 25 मीटर। 5 का स्क्वायर देखो, एक 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मैथमेटिक्स देख रहे हो, ये मैथमेटिक्स कहां से आया है, इंसान ने बनाया है, ये नेचर में था, कुदरत में था, ये सब चीज। ये कहां से आ गया, एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैंने कितना गजब पैटर्न है कि ऊपर से नीचे कोई बॉडी गिरती है तो 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय होगी, 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय होगी पूरा स्टार्टिंग से, 3 सेकंड में 9 मीटर की दूरी होगी, 4 सेकंड में, कुछ समझ रहे हो। बड़े मजेदार बात है। अब बताओ यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल दिख रहा है। पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, टाइम चेंज हो रहा है, पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो रही है। ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो। अब इंटरेस्टिंग है, अब मैं बोल दूं कि अगर, ध्यान से सुना, अगर t इक्वल टू t की बात कर ले, कोई भी टाइम, कोई भी टाइम, तो बताओ x की वैल्यू क्या लिखोगे। जैसे बताओ 1 का स्क्वायर लिखोगे, इसको
इसको 0 का स्क्वायर लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे, 4 का स्क्वायर लिखोगे, तो t इक्वल टू टी पे कितना होगा? मतलब अगर t इक्वल टू 5 सेकंड पे बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर, t इक्वल टू 6 पे बोलेंगे तो 6 का स्क्वायर, t इक्वल टू 9 पे बोलेंगे तो 9 का स्क्वायर, t इक्वल टू टी पे कितना होगा? आवाज नहीं आ रहा है, और जोर से। हाँ, x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। वाह वाह सर, मजा आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर उन्होंने ये ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, अच्छा लगेगा, ये अच्छा रहेगा। वैसे मैं यहाँ पे उस उन्होंने जो साबित किया था 5t स्क्वायर आया था, वो आगे तुमको प्रूव हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं इसको कन्वीनियंस के लिए मैं इसको t स्क्वायर ले रहा हूँ। ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे बताओ t बढ़ रहा है, t x भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अब वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ना, जैसे ही तुम्हारा 2 लिए तो 4 स्क्वायर, 3 लिए तो 3 का स्क्वायर, 4 लिए तो 4 का स्क्वायर, 5 लिए तो 5 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माने जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तुम्हारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, सीधा समानुपाती। ठीक है, समझ दो, तो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ x बराबर टी स्क्वायर। फिर से आगे मैं बोल रहा हूँ कि इसको आगे हम साबित करें, होता है ये 5t स्क्वायर। कितना होता है? 5t स्क्वायर। इन्होंने साबित किया था उस टाइम में एक्सपेरिमेंट से, और अभी हम लोग फॉर्मूला से इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, जब पढ़ लेंगे तो। लेकिन अभी मैं इसको सहूलत के लिए क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू टी स्क्वायर ले रहा हूँ, ताकि तुमको समझ में आ जाए अच्छा से। ठीक है, अब क्या है, ये टी स्क्वायर तुमको एक तरह का फंक्शन दिख रहा है। क्या फंक्शन समझते हो ना, कि x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? t पे। x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? t पे डिपेंड कर रही है। तो t की वैल्यू चेंज करते जाओ, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। t तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, t क्या है? टाइम कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और x तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ समझ आया? अब मुद्दा क्या है, चलिए सर ये बहुत बड़ा बात आपने समझा दिया। ये देखिए, अब तुम लोग बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स जो है नेचर से रिलेटेड है। देखो यार, ये x बराबर टी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसका अपना मतलब है कि नहीं है? क्या मैंने क्या कर दिया कि सीधे फॉर्मूला मैथ का उठा के ला के रख दिया, फॉर्मूला मैथ में सीधे पढ़ ले, तो ये क्या किया मैंने? तुमको तुम्हारे सामने में क्या किया? प्रूफ किया। किया ना कि x बराबर टी स्क्वायर, कभी पढ़ोगे x बराबर टी, कभी पढ़ोगे x बराबर टी क्यूब, कभी पढ़ोगे कि हर इक्वेशन का अपना मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, अपना अर्थ है। यहाँ पर अर्थ है कि नहीं है? और तुम्हारे सामने मैंने साबित करके दिखाया। मैं डायरेक्टली लिख चाहता तो x इक्वल टू टी स्क्वायर लिख देता। बुबू फ्रेश होकर के जल्दी मानेंगे, हम बता रहे हैं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या बोले, समझाया? मैं चाहता हूँ डायरेक्टली x इक्वल टू टी स्क्वायर लिख देता, तो तुम मुझे कुछ बोलते क्या? कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सर ये तो मैथ है, तो चलिए मैथ का नाम जिससे आता ना, मैथ है यार, मान लो जो है सो है, क्या कर। लेकिन ये कैसे आया देखो रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अब ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये बात साबित हो रहा है कि हर एक सेकंड में देखो कितना जबरदस्त वैल्यू, और ये हेवियर बॉडी के लिए भी ये बात थी, और मैंने कि जो हल्की बॉडी थी, लाइटर बॉडी थी, उसके लिए भी ये बात लागू थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक साथ गिरेगा। ओके, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित भी करके दिखाया, और ये तो बहुत फेमस है। चलो इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब बताओ x इक्वल टू टी स्क्वायर समझ में आ गया इतना। अब मैं यहाँ से अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मुझे किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, माने 2 और 3 के सेकंड के बीच में हमको स्पीड चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता ही है। अरे समझ रहे हो, डिस्टेंस पता ही है, और उसके बाद टाइम इंटरवल पता ही है। बोलो ना मिस्टर, तो आराम से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? हमेशा 2 टाइम इंटरवल के बीच में निकलता है। पर क्या है ना, देखो जैसे ध्यान दो, मैं तुमको बोलूं, सब बच्चा ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूँ, सुन रहे हो? मैं तुमको बोलूं कि एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ, एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड को मैं केवल v एवरेज लिख देता हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या पर क्या है? v एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड को डेल्टा x बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी भी बोल सकते हो, या वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पीड वो जो है वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज ना हो रहा मोशन का, तो वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की जो एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा x बाय डेल्टा टी क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा। अब बताओ, जब वो टोटल 2 सेकंड पर था, मैं तुमको बोलूँ कि एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ। ओके, क्या निकाल के दिखाओ? फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड लिख देता हूँ, पहले शॉर्ट में लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ एवरेज स्पीड। अभी आने वाले क्या जानते हो, क्या बात पे आने वाले हैं, अभी देखते रहो। इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम सुने हो ना, मैंने बताया था। तो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए हैं, सारा सवाल बनाया, इसमें बहुत अच्छा से समझे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी से हमारा कैलकुलस आएगा।
क्या आएगा? अभी तक कैलकुलस नहीं आया है, कैलकुलस का भी काम आने वाला है, ध्यान देना। तो फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम या इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बोलो, इन थर्ड सेकेंड, लो तीसरे सेकंड में उसका एवरेज स्पीड निकालो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक निकालना। अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है? एक क्वेश्चन में पुट करो, सवाल बन जाएगा। क्या करोगे? फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, बताओ। v एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या करोगे? ध्यान सुना। वैसे तो फिगर में तो बड़ा फर्क आसानी से समझ में आ जाएगा तुमको कि सर 2 सेकंड पर जो है टोटल 4 मीटर चला था और 3 सेकंड में जो टोटल 9 मीटर चला था, 9 में 4 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ये 5 दिख भी रहा है, 5 रख देंगे, नहीं समझे? 2 से 3 फिगर में तो दिख रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन से कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे कि ये 2 को बोलेंगे इनिशियल, मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए 2 को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे मैंने इस सवाल के लिए, ठीक है। एवरेज निकाल लेंगे, देखो कैसा, ध्यान देना अच्छा से। x t इक्वल टू 2 पे x निकाल लो, t इक्वल टू 2 पे x इनिशियल निकाल लो, x इनिशियल रखो, 2 रखो, कहाँ रखो 2 को? इस इक्वेशन में क्या रखोगे? रखो, 2 का स्क्वायर करना होगा, और t का वैल्यू 2 रखोगे ना, t2 लिख दिया। कैसे लिख रहा है? t इक्वल टू, तो x वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। रिलैक्स रहना, अभी आराम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। और t इक्वल टू 3, तो x फाइनल कितना हो गया? नो। ओके, बताओ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोलो, डेल्टा x बाय ये ना पढ़े हो, और डेल्टा x का होता है x फाइनल, x इनिशियल बट्टा डेल्टा t का, तो टोटल टाइम इंटरवल ये लिख दो, t2 माइनस t1 लिख सकते हो इसको, t1 माइनस t2 माइनस t1, या भाई t फाइनल t इनिशियल, जहां से ले रहे हो। ये यहां से स्टार्ट नहीं करना, मैं बोला इस सवाल के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल। मुझे 2 टाइम के बीच में कहीं से भी निकाल सकते हैं एवरेज, हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। हम अभी एक एग्जांपल तुमको दिए 2 से 3 के बीच, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको भी टी फाइनल लिख देता हूँ और टी इनिशियल लिख देता हूँ। बताओ एक्स फाइनल कितना निकला, जल्दी बताओ। 9। एक्स इनिशियल कितना निकला, और टाइम कितना था यहाँ पे स्टार्टिंग में फाइनल में? 3, और यहाँ पर कितना था? 2। बताओ कितना हो गया? 5 बटा 1 कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? ठीक है, 5 मीटर। अब तुमको कभी भी निकालने के लिए हम बोले, अब तुमको क्या फिगर से हेल्प से बनाए हो, एक क्वेश्चन को देखकर बनाए हो? एक क्वेश्चन को देखकर, फिगर का आप चिंता खत्म करो। एक क्वेश्चन पहले फिगर से मैंने लॉजिक दिया, लॉजिक से मैंने एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने तुमको एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाया। कैसे निकाला देखे? अगर 2 से 3 के बीच में निकालेगा, 2 को बोल दोगे इनिशियल, 3 को बोल दोगे फाइनल। ओके, कभी बोल देगा 3 से 4 के बीच में निकाल के दिखाओ एवरेज, तो 3 को बोल दोगे इनिशियल, 4 को बोल दोगे फाइनल, और 3 पर वैल्यू निकाल लोगे पहले इसमें पुट करके, फिर 4 पे निकाल लोगे, 4 में से 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटा दोगे, जो टाइम का इंटरवल है एक टाइम इंटरवल है, भाग कर दोगे। समझा? तो ये एवरेज वेलोसिटी आया, एवरेज स्पीड आया किसके बीच में? 2 से 3 के बीच में, 2 से 3। लेकिन अब एवरेज तो निकाल लेते हैं हम लोग। अब तुमसे पूछा जाए, बताओ फाइंड द स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड। मैं तुमको बोलूं कि 2 सेकंड पे स्पीड निकाल के दिखाओ, अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, एवरेज वाला ही है, एग्जैक्टली 2 पे बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं? अभी मैंने तुमको पूछा एवरेज स्पीड 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितना टाइम दिया तुमको? 2 टाइम दिया। कितना टाइम दिया, जल्दी बोलो ना। 2 टाइम दिया। मैंने जब भी स्पीड पूछा जाए 2 टाइम के बीच में, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, समझ लें कि एवरेज की बात हो रही है। किसी बात हो रही है? और एवरेज ही निकाल पाएंगे, अभी तक यही हमारे पास फंडा है। लेकिन मैं तुमको बोलो एग्जैक्टली 2 सेकंड में निकाल के दिखाओ, एग्जैक्टली एक टाइम पर, इंस्टेंटली एक टाइम पर निकालने के लिए बोला है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी तरीके से तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये 2 को पूछेंगे तो इनिशियल भी यही है तुम्हारा, फाइनल यही है, रखोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे 0 में 0 और टाइम इंटरवल गैप 0 है, 0 में 0 आ जाएगा, जो कि तुमको एक फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, एक फिक्स वैल्यू नहीं देगा। क्या भेजा जा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड फिक्स वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वही बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में ये 0 और 0 जो है, जब भी बोलते हैं 0 एग्जैक्ट होता नहीं, 0 एग्जैक्ट, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। बट जब 0 अप्रॉक्स करता है, अप्रॉक्स कि ये नॉन 0 वैल्यू है, 0 के काफी करीब है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो उस केस में 0 डिफाइंड हो सकता है वैल्यू, इसका आंसर फाइनाइट आ सकता है। न तो ये एग्जैक्टली 0 है, न ये एग्जैक्टली 0 है, माने ये बहुत छोटा वैल्यू है, ये बहुत छोटा, 0 के काफी करीब है, इसका फाइनाइट वैल्यू आ सकता है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अब भाई समझा रहा हूं बात को। मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको 2 टाइम के बीच में स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो क्या निकाल दोगे? एवरेज स्पीड। लेकिन तुमको एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तुमको निकालने का अभी तक तो कोई उपाय नहीं, जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ही कैलकुलस पढ़ लेंगे तो तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का उपाय आ जाएगा। एक
टाइम पे कैसे आएगा बताता हूं। पहले चुपचाप पहले क्या करो, डिजाइन करके पहले ये हेडिंग दो, हेडिंग के बाद पहले लिखना फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और गैलीलियो साहब को था सम्मान देना, क्या देना, सम्मान देना, ओके। गैलीलियो स्पेलिंग देख लेना, गैलीलियो, शायद गैलीलियो, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। गैलीलियो साहब को था ये सम्मान देना, साहब भी लिख देना बाद में, ठीक है। चल बाबू समझा कि नहीं, गैलीलियो साहब को क्या करना है, सम्मान देना है, ठीक है। अब बाकी इसको उसके बाद ये लिखने के बाद इसका ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। चलो नोट करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलो ठीक है, गैलीलियो का आई थिंक रॉन्ग स्पेलिंग सही कर लेना, ऐसे होगा शायद, देख लेना जो भी हो। गैलीलियो गैलीली बोलते पूरा नाम, गैलीलियो गैलीली, इसमें सटना नीचे बच्चा, ओके। अब ध्यान दो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब जो मैं बताने वाला ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे एवरेज स्पीड तुम निकालो ना 5 मीटर पर सेकेंड, मैं डायरेक्टली चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से ही निकाल लो, कोई एक क्वेश्चन में क्रिएट करता हूं, कैसे, ध्यान देना। मान लो सब बच्चा सुनना कि यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल एक्स है, मैंने टी इक्वल टू टी पे एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मैंने टी इक्वल टू टी पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टी स्क्वायर, क्या एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, पढ़े ना। अब मैं सब बच्चा ध्यान सुना, मान लो कि ये पार्टिकल ज्यादा दूर नहीं, नजदीक है, हमको यहाँ से ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इन पॉइंट के बीच में हमको एवरेज चाहिए, एवरेज की बात ही कर रहा हूँ, स्टेशन पे आऊंगा तो टी इक्वल टू टी है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, कितना टाइम लगा, डेल्टा टी समझो कितना टाइम में चेंज आया, टाइम में। जैसे मान लो कि यहाँ पर टोटल यहाँ से 5 सेकंड था, ही है 5 सेकंड था, अब यहाँ से मैं 6 सेकंड पे जाऊंगा, तो ये 5 और 6 के बीच में कितना गैप है, एक, उसको डेल्टा टी बोलो, क्या बोलोगे, डेल्टा टी, क्या बोलोगे। ध्यान यहाँ होना चाहिए कैसे, क्योंकि इसी अप्रोच से सवाल सभी सॉल्व होगा, ध्यान देना, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा कि बताओ टोटल टाइम यहाँ से तक कितना हुआ, ये मान लो मैंने बोला कि यहाँ से तक डेल्टा टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम लगा, तो टोटल टाइम यहाँ से कितना हुआ, अरे यहाँ से यहाँ तक टी टाइम, और यहाँ से यहाँ तक, अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, कितना सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि टी इक्वल टू, अब ध्यान सुना, मैं बोल रहा हूँ टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, क्या बोल रहा हूँ, टी प्लस डेल्टा टी। सर डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल में हमको स्टडी करना है यहां से यहां तक, ठीक है। तो टोटल टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी। अब थोड़ा सा प्योर थोड़ा मैथ आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, मीनिंग भी समझाते चलूंगा। अब टी प्लस टी डेल्टा टी पर मैंने टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, टाइम की वैल्यू मैंने लिखा टी प्लस डेल्टा टी। क्या मतलब टी प्लस डेल्टा टी से, मतलब सर यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, टी टाइम, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम। तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना हुआ, टी प्लस डेल्टा टी टाइम, टोटल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो बताओ टी प्लस डेल्टा टी रखोगे तो बताओ उसकी यहां से यहां तक आने में कुछ एक्स में भी तो चेंज आया है, एक्स में भी तो चेंज आया हुआ था। एक्स में अगर चेंज, सुनना अच्छा से बात हो, एक्स टाइम में चेंज है, डेल्टा टी का टाइम में चेंज है, तो एक्स में कितना का चेंज होगा, डेल्टा एक्स का, कितना एक्स का। जैसे मान लो एक्स यहां पर था, मान लो मैंने बोला एक्स का वैल्यू यहाँ 25 था, कितना था, मान लो 25 था। अब मैं आगे जो बात कर रहा हूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 25 के बाद मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 26 हो गया, कितना हो गया, कितना का चेंज आया, तो डेल्टा एक्स कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस 1 का चेंज, इसको बोलोगे डेल्टा एक्स। तो छोड़ बताओ डेल्टा टी टाइम में जब यहां से यहां तक आया होगा तो डेल्टा टी टाइम लगा, तो उसमें कुछ ना कुछ पोजीशन में भी चेंज आया होगा, तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स चेंज हुआ, डेल्टा टी टाइम में पोजीशन में चेंज आया, डेल्टा एक्स हुआ, भेजा में गया नहीं गया लग रहा है। तो क्या बोलोगे कि इन एक्स में जो पोजीशन में चेंज आया डेल्टा एक्स, वो डेल्टा टी टाइम में आया, कितना में आया, हाँ, तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स चेंज आया, कितना चेंज आया। तो बताओ इस टाइम पे टाइम कितना हुआ, टाइम बताओ, टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम होगा सर टी प्लस डेल्टा टी, बताओ जल्दी, टाइम कितना हुआ, टाइम। अब पोजीशन कितना हुआ, नया पोजीशन बताओ, नया पोजीशन बताओ, पोजीशन, हाँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा एक्स प्लस, ये केवल यहां से यहां तक कितना है, डेल्टा, क्लियर हो गया, यहां से यहां तक हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बट यहां से यहां तक कितना है, डेल्टा एक्स है, यहां तक जो टाइम लगा है डेल्टा टी लगा, यहां से जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी, यहां से। कोई दिक्कत किसी को, दिल धक धक करने लगा, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन का पर क्या है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब तुम बताओ टी टाइम पर पोजीशन क्या आया, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर।
अब बताओ, मैं बोलूं कि बताओ 5 पर क्या होगा, 5 टी इक्वल टू 5 होगा तो बोलोगे सर x इक्वल टू 5 स्क्वायर आएगा, बोले थे ना सर। टी इक्वल टू 6 था तो x इक्वल टू क्या आएगा, बोले थे ना सर। अब मैं बोलूं टी इक्वल टू, अगर ध्यान से ना, टी प्लस डेल्टा टी है, टी प्लस तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, या x प्लस करें, सॉरी x प्लस डेल्टा x बराबर हो जाएगा x प्लस डेल्टा t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। अरे टोटल पोजीशन ये ना x प्लस डेल्टा था। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, अच्छा से रुको, यहाँ लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा अब नया x क्या हो गया, नया x क्या होगा, इतना ना नया x होगा, ये नया x पहले लिख दो। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बड़का x बोल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको मैं बड़का t बोल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या लिखोगे कि x बराबर t स्क्वायर, लिख सकते हो, जल्दी बोलो। अब बताओ x का वैल्यू कितना है, नया x प्लस डेल्टा x, कोई दिक्कत, अरे जोर से बोलो ना और ये पहले ऑलरेडी x इक्वल टू टी स्क्वायर पढ़ चुके हैं, चलो रहने दो। और यहाँ लिखोगे t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, स्मॉल टी लिखिए ना बुड्ढी सर, ओके। डेल्टा टी है क्या, डेल्टा टी स्मॉल टाइम है, माने वो टाइम इंटरवल है जिस टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बताओ इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो नया तोड़ो, तो ए स्क्वायर, ओके। बताओ ये डेल्टा टी पे स्क्वायर है कि डेल्टा पे स्क्वायर है कि पूरे पे स्क्वायर है, कहीं कि डेल्टा टी अकेला नहीं है, वो एक चीज है, माने इससे दो चीज नहीं है बल्कि एक ही चीज है। तो ऐसा नहीं समझना कि डेल्टा अलग है टी अलग है, गुना में है। डेल्टा टी का मतलब तभी है जब वो डेल्टा टी है, केवल डेल्टा रहेगा तो उसका कोई मतलब केवल टी तो टाइम है, लेकिन डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल, ओके। तो डेल्टा टी इसको ऐसे मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लिखते हैं तो मजा आएगा। हाँ उसका 2ab हो गया, अरे बोल दो ना, अरे बोल दो ना, चलो ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा। दो मैथमेटिक्स का कॉम्बो और फिजिक्स कैसे जाकर के प्रूव होता है, थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम दे रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, बातें लेकिन सारी समझाएंगे। टी का टी बताओ, टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर को लिख दो, एक्स चुपचाप लिख दो, या तुम यही एक्स या टी स्क्वायर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम लोग बोलते हो मैथमेटिक्स का सर रियल एप्लीकेशन क्या है, देखो रियल एप्लीकेशन देखते हो कहाँ क्या क्या चीज आने वाला है, एक्स, वाह 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 वाह, इन दोनों में डेल्टा टी कॉमन लिखो तो क्या बचेगा अंदर में, पहले 2t लिख देता हूँ, ये वाला मुझे पसंद है, 2t प्लस, लो ना तुम लोग फिर कंफ्यूज होगा सर पहले ये लिख दीजिए आप काबिल बनती हो, लो खुश हो। अब चलो आप बता करते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को बट्टा में डाल दो, ऐसे क्या बचा बताओ। आप 2t लिख रहा हूँ, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, हो गया। ये इसको तो पहचान रही हो ना क्या है ये, एवरेज, जोर से बोलो, अभी भी नहीं समझ यार, जोर से बोलो, एवरेज स्पीड बोलो या एवरेज वेलोसिटी बोल दो, ओके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अब बताओ, अब जो वैल्यू में निकाला था क्या निकाला था, 2 से 3 सेकंड निकाला था, उसको रख के देखो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। डेल्टा टी टाइम इंटरवल करना है, एक का यहाँ पे 1 रखो, अरे बोलिए ना डायो, बताओ टी इक्वल टू कौन टाइम की बात हो रही है, कौन टाइम की बात हो रही है, स्टार्टिंग वाला इनिशियल टाइम देखो ना कितना है, अरे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो टी रख दो, अब कितना आंसर आया था, नहीं समझ आया लग रहा है, आगे 2 3 4 5 3 रखेंगे, 2 सेकंड से स्टार्ट ना हो रहा है तो वो टी इक्वल टू टी, ये बोला ये टी इक्वल टू टी पे स्टार्टिंग में कितना टोटल टाइम था, 2 सेकंड रख दिया, क्लियर हो गया। आगे आंसर इससे भी आया था, और लेकिन हम लोग इसको अप्रोच करेंगे इस तरह, तुमको टेंशन नहीं लेना सर इतना लंबा सब करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं, कैलकुलस का भी पैदाइश हो रहा है, इसको पैदा करवा रहा है, कैसे करवा रहा है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी वेट करो, ओके। अब हमको कभी भी एवरेज निकालना होगा, इस सवाल में एवरेज निकालना होगा किसी भी टाइम के बीच, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो आप करो, जैसे मान लो इसी सवाल का अब मैं बिठाने वाला हूँ, उसको बिठा दूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर t इक्वल टू 2 से 3 के बीच में, कितने के बीच में एवरेज स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या करेंगे, t का वैल्यू रखेंगे 2 यहाँ पे, चुपचाप बताना नहीं किसी को, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ना, यानी जी अरे एवरेज स्पीड है ना, और इसका वैल्यू निकाल चुको कितना 2t प्लस डेल्टा टी, अब 2 t का मान रखोगे ये वाला, और प्लस डेल्टा टी कितना टाइम इंटरवल, देखो टाइम इंटरवल, इसको डेल्टा टी बोलेंगे, 1 का इंटरवल, कितना का इंटरवल है, 1 मिनट 1 सेकंड मोशन क्या होगा, कितना आंसर आ गया, इससे भी आया था और इससे भी। अब इसका मतलब क्या, अब आने वाला है मुद्दा आने वाला है। अब इसका लोग किसी भी टाइम इंटरवल निकाल सकते हो, मैं बोलूं बताओ, तुम खुद बताओ, मैं तुमको बोलूं बताओ कि 3 से 4 के बीच में निकाल के बताओ, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, जल्दी बताओ। यही कट का साइन नहीं है, ये बड़का एक्स है, पता चला कट क्यों है सर, बुबू नींद क्यों आ रही है, नींद आ रही है, बड़ा इतना मजेदार टॉपिक है,
समझे बात को? आया? मैं बोलूं 3 से 4 के बीच में निकालो, क्या करोगे? यह बात क्या रख दोगे? 3 3 6, 1 का गैप है 7 मिनट। मैं बोलूं 4 से 5 के बीच में निकाल के दिखाओ, 4 दूना 8, 1 9। तो एवरेज निकालना बहुत आसान है। मैं बोलूं 2 से 5 के बीच में निकाल के दिखाओ, 2 से 5 निकाल के दिखाओ। चलो 2 से 5, 2 दूना 4, और गैप कितना का है? 2 से 5, 3 का 3 इंटरवल है, तो कितना हो? 4 3 7 मिनट परसेंट किलो क्या? मैं बोलूं 2 से लेकर के 10 के बीच में निकाल के दिखाओ, तो 2 से 10 के, तो 2 दूना 4, और 8 का गैप है, 8 4 12। समझे ना? समझे लग रहा है? मैंने किसी भी इस सवाल के लिए किसी भी टाइम पर तुम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो बताने वाला, अब था, आंख खोल लेना बुबू, ध्यान देना, बुबू ध्यान देना। t इक्वल टू 2 से 2.5 सेकंड के बीच में निकाल के दिखाओ, और आज देखना, अब मजा आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनो ना, अब अपना मामला जो है ना, देखो क्या कर रहे थे हम यहाँ पर सारी बातें, यहाँ पे फिगर बनाया था, इसको बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। ये t इक्वल टू 2 था, ये t इक्वल टू 3 था, ठीक है? तो इनके बीच में एवरेज स्पीड कितना निकला था? निकाल दिया 5। कितना निकला? 5 निकाल लिया, एवरेज स्पीड निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि t इक्वल टू 2, यहाँ से यहाँ तक के बीच में निकाल लूँ, यहाँ से यहाँ तक करके बीच में निकाल लूँ, जो एवरेज स्पीड आएगा, जो आएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, 2.5 से थोड़ा नजदीक और जाऊँगा, 2 से 2.25 के बीच में निकालूंगा, फिर 2 से 2.21 के बीच में निकालूंगा, और उस करते 2 के काफी करीब चले जाएंगे, और उसको सिंगल टाइम बना देंगे, और उससे हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगा। माने हम इस टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे। अरे कितना का टाइम इंटरवल है? एक का टाइम इंटरवल है। अरे यहाँ पर डेल्टा टी कितना है? जल्दी बताओ, डेल्टा टी कितना है? 1 है। इस टाइम इंटरवल को अभी कितना कर दिया मैंने? कितना कर दिया? 0.5। कितना कर दिया? छोटा कर दिया। उसका एक और छोटा करेंगे, उसके बाद छोटा करते इसको 2 के करीब ले जाएंगे। जैसे 2 पर हमको स्पीड निकला, हम उसी को बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। माने हमारे पास और कोई टेक्निक नहीं था, इस टेक्निक से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल पाएंगे। माने एक पर्टिकुलर एक टाइम पे हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे, देखो ध्यान दो, पहले निकालो, ये रखो पहले, चलो एवरेज स्पीड बताओ, इसके में बताओ एवरेज स्पीड बताओ। टी का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू 2, क्या है फॉर्मूला दो, 2t, टी का वैल्यू 2 प्लस डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी बोलो, अरे डेल्टा टी बोलो ना, डेल्टा टी का होगा 2.5 में 2 घटाओ 0.5 का गैप है। कितना आंसर आया जल्दी बताओ? 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो मजा आ रहा होगा, देखते रहना। अब और मजा आने वाला है। अब t इक्वल टू 2 से 2.1 के बीच में निकाल के दिखाओ। अब लॉजिक लगाओ ना, काहे जब ये 0.5 तो 4.5 आया, फिर 0.1 तो 4.1 आएगा, फिर हम कुछ और चेंज करें तो 4 के करीब होता जाएगा। देखते रहो, डायरेक्टली लिख दिया। चलो एवरेज स्पीड बताओ, जल्दी नहीं लेना चाहिए, बताओ 4.1 सेकेंड। अब चलो t इक्वल टू, ध्यान सुना 2 से 2.01 तो ले चुके ना, 01। इसके बताओ, जल्दी बताओ एवरेज स्पीड, चलिए एक लाइन में बताओ। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना था? 2.5। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना था? 1 का। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना था? यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है? यहाँ पे कितना? 0.1 का, 0.1 सेकेंड। यहाँ पे कितना का टाइम इंटरवल है? 0.01 का टाइम इंटरवल है। छोटा हो रहा है, टाइम इंटरवल को बड़ा कर रहा है, छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताओ? 4.01 मीटर पर। क्या भेज जा रहा है? अब मैं बोल रहा हूँ 2 से लेकर के, ध्यान सुनना, 2 से लेकर 2.0001, मतलब और छोटा कर दिया, लो और छोटा कर दिया। अब बताओ इसमें एवरेज बताओ। 4.000 का 301। कुछ समझ रहा है? बताओ, टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं और एवरेज स्पीड छोटा होते जा रहा है। ध्यान सुनना, टाइम इंटरवल को छोटा करते टाइम इंटरवल को हम दो टाइम इंटरवल को छोटा करते 0.1 0.01 0.001, मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर रहा है, 0 के करीब ले जा रहा है। टाइम इंटरवल को छोटा कर रहा है, 0 के करीब ले जा रहा है। और टाइम टोटल टाइम कहां तक पहुंच रहा है? 2.001, मैंने 2 के करीब पहुंच रहा है कि 2 से बड़ा हो रहा है। बताओ, पहले टाइम पहले 2.5 था, ये 2.1 हो गया, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। अब किसकी ओर जा रहा है? टोटल टाइम 2 की ओर जा रहा है। टाइम इंटरवल जा रहा है 0 की ओर, टाइम इंटरवल जा रहा है 0, मैंने टाइम को बहुत छोटा कर रहे हैं। अरे मुझे एकदम एग्जैक्टली स्पीड देखना है, एकदम टाइम पर एग्जैक्टली एक टाइम पे देखना। जिस टाइम हम स्पीड देखेंगे तो टाइम बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा टाइम होगा। मैंने जब देखेंगे बोलेंगे हम भाई अभी हम चल रहा है 50 की स्पीड से, तो टाइम बहुत बड़े टाइम में तुम देख रहे हो, आधा घंटा तो देखते रहोगे तो तुम्हारा स्पीड चेंज होता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पर तुम देख रहे हो और उस टाइम में टाइम इंटरवल इतना छोटा कि तुम बोलोगे मतलब कि टाइम इंटरवल जो है वो एग्जैक्टली जो है 0.0 समथिंग होगा। एग्जैक्टली 0 तो नहीं बोलोगे, 0 पॉइंट समथिंग। ओके, तो देखो बताओ टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टाइम पहले टोटल टाइम जा रहा है 2 की ओर, टोटल टाइम जा रहा है 2 की ओर, ठीक है, टोटल टाइम जा रहा है 2 की ओर।
और तुम्हारा जो एवरेज स्पीड है वो जा रहा है 4 की ओर। 4.5 पहले था 5, फिर हुआ 4.5, फिर हुआ 4.01, फिर हुआ 4.0001, अब आगे जाकर 4.001। एक वैल्यू घट रहा है ना, घटते घटते कहां तक चला जाएगा, पहुंचेगा कभी नहीं। अब तुमसे मैं बोलूं बताओ कि अब टाइम मैं लास्ट टाइम ले रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, मैं थकाने के लिए तो नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने लिया 2.000000000। आता मैं बोलूं एवरेज स्पीड बताओ, बताओ जल्दी। क्या वो जीरो लोडे, क्या वो जीरो वाले 3 3 6 3 9। हाँ हो गया, मस्त तरीके से लिख दिया मैंने। मजा आ रहा है? अब तुम बताओ यहां पर टाइम इंटरवल करीब करीब कितना का, बहुत छोटा टाइम इंटरवल हुआ, इतना छोटा टाइम इंटरवल हुआ, जीरो नहीं बोल सकते हैं, इतना छोटा है कि वो जीरो के काफी करीब है। डेल्टा टी जो है वो जीरो के काफी मैंने टाइम इंटरवल इतना कम है, इतने कम टाइम इंटरवल में ओके। जैसे आदमी पलक चपकता है ना तो कितना बहुत टाइम लगता है, क्या बहुत छोटा टाइम होता है। सेल्फी लेते हो, खींचते हो, क्या करते हो बताओ, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि बहुत कम टाइम है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम। ओके, ये इतना छोटा टाइम है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में इनफिनिटेसिमली स्मॉल। इनफिनिटेसिमली मैं तुमको बोलूंगा कि जीरो से सबसे छोटा नंबर लिख के दिखाओ इसमें रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। मैं बोलूं सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर बताओ, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर, सबसे छोटा। तो कोई बोलेगा सर सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर ये है, कोई बच्चा बोलेगा सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर ये है, कोई बोले ना सर सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर ये है, कोई बोले ना सर सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर ये है, नहीं सर ये भी नहीं, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर ये है। हम बोलते जाएंगे, तुमको बोले सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर लिखा दिखाओ, कोई बोलेगा सर हम ये लिखेंगे, कोई बोलेगा हम सर 0 पॉइंट के बाद 10 जीरो लगा के 1 लिख देंगे। सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर माने सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर तुम कभी जिंदगी में नहीं लिख पाओगे, समझो बात को। मैंने कोई छोटा लिखेगा उससे छोटा हो जाएगा, कोई बोले यही छोटा तो बोले उससे छोटा लिख देंगे, कोई 2 जीरो लगाएगा, कोई 20 जीरो लगा देगा, कोई 50 जीरो लगा देगा। कुछ बोल रहे हो ये इतना छोटा वैल्यू, इतना छोटा, बट जीरो नहीं है, यही तो खास बात है, ये जीरो नहीं है, माने जीरो के काफी करीब है लेकिन जीरो यही समझना है, दिल के काफी करीब है लेकिन दिल में नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। अरे समझे कि नहीं बात, मैंने क्या बोला, जीरो के काफी करीब है लेकिन जीरो नहीं है, समझा मिस्टर? यही बात है कि देखो गौर से देखना, भाई इंटरेस्टिंग बात है। पोजीशन पहले बताओ, स्टार्टिंग में एवरेज स्पीड कितना निकला था, 5 निकला था, ओके हाँ ठीक है चलो 5। अभी ये बताओ वैल्यू जीरो की 4 क्यों आ रहा है, पोजीशन में चेंज जो आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले चेंज आया 0.5 का, अब चेंज आया 0.01 का, अब 0.1 का चेंज आया था, 0.1 का पोजीशन में चेंज बोल दो, पोजीशन में चेंज आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है, क्योंकि पोजीशन कोई ना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कर रहा है, तो पोजीशन में चेंज आ रहा है 0.0001 का, पोजीशन में चेंज आ रहा है 0.0, तो ये पोजीशन में चेंज भी छोटा है, अब टाइम में चेंज भी छोटा है, टाइम इंटरवल भी छोटा है, हाँ कुछ समझिए। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको बोलते हैं इनफिनिटेसिमली स्मॉल, क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स भाषा में, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। कभी समझिए कोई पूछे कि इनफिनिटेसिमली स्मॉल क्या है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल तो बड़ा नंबर है, इनफिनिट क्यों बोले, कि कोई ऐसा बहुत सारा नंबर इनफिनिट नंबर लिखा जा सकता, कोई लिखेगा कोई बोलेगा कोई और लिख देंगे हम छोटा नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर को ही हम लोग बोल देंगे, माने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमली स्मॉल, समझिए। और इसी इनफिनिटेसिमली स्मॉल कांसेप्ट का इस्तेमाल करके कैलकुलस का जन्म हुआ। अब देखो आप आता मजा, अब कुछ नहीं करना है, अब तुम बताओ खुद से लॉजिक लगाओ कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी बहुत छोटा हो रहा है कि ना हो रहा है, डेल्टा टी बहुत छोटा हो रहा है कि ना हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो के काफी करीब है, जीरो लेकिन बताओ यहाँ बताओ डेल्टा टी का कितना गैप है, यहाँ 2.5, यहाँ डेल्टा टी बोलो 0.1, यहाँ डेल्टा टी का गैप बोलो 0.01, यहाँ बोलो डेल्टा टी का गैप बोलो, माने जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो डेल्टा टी बहुत छोटा होते जा रहा है, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के काफी करीब है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सिंबल में, कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल बट अप्रोचेस टू जीरो, इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो, माने जीरो के काफी करीब है लेकिन जीरो नहीं, क्या कि जीरो से ना कोई भी मैथमेटिक्स में जानते हो जीरो से भाग डिवीजन अलाउड, लेकिन जीरो से ठीक बड़ी हो, अगर जीरो से थोड़ी सी भी बड़ी हो तो भाग कर सकते हैं ना, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो अगर डेल्टा टी एक्जैक्टली जीरो बन जाएगा, जीरो तो कभी जिंदगी में बढ़ेगा नहीं, तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज हमेशा 2 के बीच में निकाला जाता है, 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है,
समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी एवरेज हम लोग जो है एक पॉइंट पे निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी तुम एक ही पॉइंट पे रहोगे तो उसी पॉइंट पे डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जीरो से डिवीजन अलाउड है नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ सुना रहा है? तो डेल्टा टी को हमने छोटा बनाया, 2 पॉइंट को पहले पॉइंट को 3 पे लिया था, उसके पॉइंट 2.5 के बाद टाइम इंटरवल 0.5 लिया, फिर टाइम इंटरवल को छोटा करते 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 इतना छोटा कर दिया कि वो जीरो के काफी करीब हो गया। ओके, अब जीरो काफी करीब हुआ, इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो। बोलते डेल्टा टी का मान जीरो की ओर पहुंच रहा है। क्या मतलब बोलो? डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा है, मैंने टाइम इंटरवल जो छोटा छोटा होते जीरो की ओर जा रहा है, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं है, मैंने जीरो के करीब तो है। इसका मतलब यही है, मीनिंग समझ आया? एरो, ये एरो लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, ऐसे लिखा जाता है। अब इसी को डेल्टा टी को, चूंकि ये डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो ये बहुत, मैं लिख रहा हूं भाई, डेल्टा टी जो है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इतना छोटा है कि उसकी करीब करीब वैल्यू जो है जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो के करीब है लेकिन जीरो, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, इस जीरो के करीब है बट जीरो, यही समझना है। कहोगे सर जीरो ही क्यों बोल रहे हैं इसको? अरे जीरो ही बोल देंगे तो डिवीजन अलाउड ना होगा, इसलिए बोले जीरो तो होगा नहीं ना, लाजमी है ना, वैल्यू ऐसे रखते जाएंगे तो 2 पॉइंट तो लेना ना एवरेज की, इसमें एवरेज लेने के लिए 2 पॉइंट तो लेना पड़ेगा, तो कभी भी तुम जीरो तो पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसे बोला ना तुमको, कैसे कोई लिखेगा तो जीरो बन करके लिखते जाओगे, कभी जीरो को पहुंच पाओगे, जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे जीरो को, लेकिन जीरो के काफी करीब जा सकते हो। ऐसे फिर बताओ ऐसे, हाँ भागो जो इरादा रखे हुए। ओके, देखो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल क्या चीज बोलते हैं? इसी को आप डेल्टा टी, तो डेल्टा टी किसी भी टाइम इंटरवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 सेकंड का गैप को, 5 सेकंड के गैप को, 10 सेकंड के गैप को डेल्टा टी बोलेंगे, लेकिन छोटे से टाइम इंटरवल को हम लोग डीटी बोलते हैं। यही जन्म हुआ कैलकुलस का यहाँ से। डीटी कई बार फिजिक्स में दिखाई देगा या मैथ में, समझ लगे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ये डेल्टा टी को ही डीटी बोला जाता है, डेल्टा टी को ही, लेकिन कब? जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, हाँ, इसी को डीटी बोलते हैं। डी फॉर दरभंगा, डी फॉर वाह, अपने दरभंगा का नाम ऊंचा हो रहा है, यहां भी आ रहा है डीटी। अरे समझे नहीं मैंने क्या बोला? डीटी क्या है? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और इस ये भी जीरो की ओर जा रहा, इसी को बोलोगे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, नाम याद, इन्फिनिटेसिमली, टेंशन मतलब खाली इतना अपने आम भाषा में, सर बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, जीरो के काफी करीब है बट जीरो नहीं है, बात खत्म। हाँ, तो डेल्टा टी तो हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन डीटी कब इस्तेमाल करेंगे? जब इन टाइम इंटरवल बहुत छोटा, तो डीटी भी चेंज इन टाइम है, डेल्टा टी भी चेंज इन टाइम है, बट डीटी इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। आर यू बुझिंग नॉट गाइस? अब बताओ, डेल्टा टी टाइम में पोजीशन में डेल्टा एक्स चेंज आया, तो डीटी टाइम में पोजीशन का भी चेंज तो बहुत छोटा होगा, पोजीशन का भी चेंज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो सिंपल बात है, उसको बोल देंगे डेल्टा एक्स बन जाएगा तुम्हारा, ओके, डेल्टा एक्स बन जाएगा डी एक्स, क्या बन जाएगा? देखो ना कितना का गैप है, बता 4.1, 4.01, 4.0, कितना का गैप है? ये चार मान लो कि इनिशियल पोजीशन मान लो कि एवरेज वेलोसिटी मान लो कि 5 था, या ये बोलो ना कि पोजीशन जो है तुम्हारा, मान लो कि मैं बोल दूं कि x का वैल्यू 2 है, मैं फिर बोलूं x का वैल्यू 2.01 है, x का वैल्यू 2.0000000, ओके, इसमें और इसमें कितना का अंतर है बताओ? इसमें और इसके वैल्यू में कितना अंतर? बहुत कम अंतर है। इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स तो है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा एक्स इतना कम है, जीरो के काफी करीब है, उसी को बोलेंगे डी एक्स। क्या बोलेंगे? हाँ, अब फिर सुनना मिस्टर, ध्यान से सुनना, हेलो बच्चा ध्यान देना, तो डी एक्स भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, इसका मीनिंग समझा? कहाँ पढ़ोगे? डी एक्स, एक्स में चेंज है, डी एक्स की वैल्यू जीरो की ओर जा रहा है बट जीरो नहीं है, जीरो के काफी करीब है बट जीरो नहीं है, जीरो के काफी करीब है बट जीरो नहीं है ना? इसको क्या बोलोगे? डीटी क्या बोलोगे? बहुत छोटा टाइम है, जीरो के काफी करीब है लेकिन जीरो नहीं है। Delta t is very small, माने it is approaching towards zero but never approach, माने कभी पहुंचेगा नहीं वहां पे ठीक है। अब बताने वाला, अब ध्यान देना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखे ना एवरेज को। अब क्या करेंगे? अब छोटा टाइम इंटरवल हो गया तो डेल्टा टी को हटा करके यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में जीरो कर सकते हो, डिवीजन में जीरो नहीं कर सकते लेकिन प्लस में जीरो, क्योंकि ये डेल्टा टाइम टी बताओ, मैंने बोला ना कि इसको 4.01 में इसको हटा देंगे वैल्यू को, मैं इस वैल्यू लगभग 4 नहीं लिख सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में ये वैल्यू मायने नहीं रखता है, 0. इतना चेंज ज्यादा मायने, इसको केवल 4 लिख देते कम बन जाएगा। देखो वही बात, ये 4 तुम यहाँ से ले लो,
अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 2 सेकंड में स्पीड निकाल के दिखाओ, 2 सेकंड में, कितना पे, अगर 2 सेकंड निकालने के लिए मैं बोलूंगा, 2 सेकंड निकालने के बोलूंगा, तो हमारे पास एक टाइम पे हम लोग एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, समझा। 2 सेकंड पे निकाल के दो, एट 2 सेकंड, अभी तक निकाले 2 से 3 के बीच में, 2 से 2.5 के बीच में, हमको बोले 2 सेकंड के बीच में निकाल के दिखाओ स्पीड, एकदम 2 सेकंड पर निकाल के दिखाओ, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या बोलेंगे। और हमारे पास है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 2 के बगल में, 2 के बगल, एकदम बिल्कुल बगल में 2.00000 इतना बल ले लेंगे, ठीक है। और इनका जो एवरेज आएगा, इनका जो एवरेज आएगा 2 का, कुछ समझिए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का जो, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जो एवरेज आएगा, क्या आएगा, वो एवरेज आएगा बहुत छोटा आएगा ना, तो उसमें ये वैल्यू को क्या करेंगे, ये वैल्यू को हटा देंगे अप्रोक्सीमेट, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये डेल्टा टी को 0 रख दो, चुपचाप क्या रख दो, ये 2t जो आएगा, ये 2t यही तुम्हारा बन जाएगा, ध्यान ना, डेल्टा टी को 0 कर रहा हूं और डेल्टा एक्स को लिख रहा हूं एवरेज, अब एवरेज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या लिखूंगा, ओके, नाम लिखूंगा मैं, डेल्टा एक्स को लिख दूंगा, अब क्या चीज, dx, डेल्टा टी को लिख दूंगा dt, बस हो गया, ये अपना काम बन गया, वाह वाह, यही है कैलकुलस, इसी को बोलते हैं कैलकुलस, यहां से स्टार्ट होगा। ये dx बाई dt क्या है बताओ, dx क्या बताओ, बहुत छोटा चेंज इन पोजीशन, बहुत छोटा चेंज, और डेल्टा dt क्या है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। अब इसकी वैल्यू अगर तुमको बोला जाएगा एट t इक्वल टू, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है नीचे, दिखेगा t इक्वल टू 2 सेकंड में निकालने के लिए मैं बोलूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे, कितना सेकंड पे, ओके, अभी सुनो, अभी बाद में कर लेंगे वैल्यू को, ये मैंने लिख दिया, अभी रुको। अब बताओ dx कब लिखा मैंने, बहुत छोटा चेंज, तो क्या करेंगे, डेल्टा टी को हटा देंगे, यहां पर से हटा दो, डेल्टा टी को dt नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस में ना, प्लस में छोटा वैल्यू को हटा सकते हैं, तो आंसर कितना, आंसर क्या आएगा बताओ, 2t, खत्म, कितना आया। अब ध्यान से सुना, x स्क्वायर, x बराबर t स्क्वायर लेकर चले थे, और उसका आंसर आ गया 2t, कितना आएगा। अब यहां से कैलकुलस का जन्म होगा, तुम लोग अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, या तुमको लग रहा होगा सर कितना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत इजी है, अब तुमको सवाल पहले आएंगे, सवाल छुट्टी में सिखा देंगे, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब का रीजन मैं दे रहा हूँ पूरा, ताकि तुम लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगे, ठीक है। इतना हम अपना एनर्जी लगा रहे हैं, तो चाहते डायग्राम फॉर्मूला बताते हैं, लगाना स्टार्ट करता है, फॉर्मूला सिखा देता है, मुझे जानते हो मेरे पास कितना ट्रिक है समझाने का, तो सवाल लगा कर सिखा देता है, लेकिन कैसे हुआ नहीं हुआ बता। अब तुम जानते हो, तुमको बोला जाएगा टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। अब डिफरेंशिएशन क्या, वही बता रही है, यही dx बाई dt निकालने को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, dx बाई dt, dx बाई dt देख लो ना, ये बहुत छोटे चेंज का, तो ये जो है ना, हमको एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको स्पीड दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या दे देगा। अगर मुझे मान लो, मुझे बोला 3 सेकंड पर स्पीड बताओ, 3 सेकंड पर, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 रख देना है, 3 ना 6 हो जाएगा, बोले 2 सेकंड में निकाल के दिखाओ, तो दूसरा 4 के करीब है कि नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया, एवरेज की ही कंसेप्ट से निकाला है मैंने, लेकिन एग्जैक्टली 2 पर तो हम कभी निकाल ही नहीं पाते हैं, एवरेज का ही कंसेप्ट लगाया, डेल्टा टी को हटाया और वैल्यू लगा दिया। अब मैं बोला 4 सेकंड निकाल के दिखाओ, 4 सेकंड पर एट 4 सेकंड, 4 दूना 8, इस सवाल के हिसाब से मैं बोलूं 5 सेकंड निकाल के दिखाओ, निकाल पा रहे हो, लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी dx बाई dt को ऐसा कब हुआ, जब dx को तुमने बहुत छोटा बनाया, डेल्टा x को बहुत छोटा बनाया, डेल्टा t को बहुत छोटा बनाया, तब dx dt बना, और इस डेल्टा t को हटाकर 2t बन जाएगा तुम्हारा, और उसका सवाल तुम्हारा बन गया। क्या समझ आ रहा है, अरे समझे कुछ हो, पहले इसका करो, एक एक बात को यहाँ से उतारो, पर अच्छा से फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, पूरा को उतारो यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है, ध्यान दो बाबू, हेलो मिस्टर गोलू, ध्यान दो, हो जाएगा, ठीक है, ओके, देखते हो खाली साफ आएगा एग्जाम। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इसका इस्तेमाल करके इसी सवाल के थ्रू, सुनो ना, मैं बोल दूं कि बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, फाइंड, इसी सवाल में फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या चीज, इंस्टेंटेनियस, क्या हुआ इंस्टेंटेनियस मतलब समझे, इंस्टेंटेनियस स्पीड माने अब बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब सिंपल सा बात है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो उसको क्या लिखो, v बराबर dx बाय dt। अब बताओ, सुनो नाकू बताओ, डेल्टा x बाय डेल्टा t भी तो स्पीड होगा, ये भी स्पीड है, बट ये एवरेज स्पीड है, क्या है, अब कैसे समझोगे एवरेज स्पीड की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है। जब 2 टाइम इंटरवल देगा, बोलेगा कि फाइंड द स्पीड फ्रॉम 2 to 3 सेकंड, फ्रॉम 2 to, समझ जाना कि कौन लगाना है, एवरेज स्पीड, 2 से 3 सेकंड के बीच में निकालना है। अब बोले फाइंड द स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड में निकाल लो, इंस्टेंटेनियस 3 सेकंड में निकालो, ये मैंने एट बोल दे, एट 2 सेकंड, एट 3 सेकंड, एट 4 सेकंड, समझ आया कि इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले
माने कि अब इससे पहले अगर ये हम नहीं लाते, ये वाला ई फॉर्मूला नहीं लाते, dx बाई dt 2t नहीं लाते हैं, तो हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बता पाते हैं, ठीक है। कह के तुम इंस्टेंटेनियस अगर एवरेज लगाने जाते हैं तो डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाता है, कह के एक्स फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, जीरो जीरो बाई जीरो, पता नहीं क्या आंसर आएगा। कुछ समझ में क्या बोल रहा हूँ, अरे समझे। लेकिन हमने जब उसका टाइम टेबल छोटा करते 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 एवरेज का ही कंसेप्ट लगा के छोटा करते गए तब जाकर के हमको ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे। भैया मैं गया कि नहीं गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये तो एक्स बराबर टी स्क्वायर के लिए, किसी और के लिए होगा तो सबके लिए, अभी आएंगे, पेशेंस रखो, ठीक है। तो एक समय था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल पाना आसान काम नहीं था, लेकिन जब कैलकुलस की एंट्री हुई, यही कैलकुलस है, यही कैलकुलस की जो एंट्री हुई तब जाकर काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया, और हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने में सक्षम हो गए। ये गैलीलियो बाबा का देन था। बने जो फिजिसिस्ट होते हैं अच्छे, वो अच्छे मैथमेटिशियन भी होते हैं। न्यूटन बाबा भी अच्छे मैथमेटिशियन थे, क्योंकि फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का बहुत गहरा संबंध है, बरसों बरसों का संबंध है उसके अंदर, समझे बात को। तो ये हंसी हादसा जो देख रहे हो, हंसी हादसा, ये हंसी हादसा एक बहुत बड़े टॉपिक को जन्म दे दिया, ठीक है। तो ध्यान दो, तब मैं बोलूं कि बताओ फाइंड स्पीड, मैं लिख दूं खाली बोल दूं फाइंड स्पीड, खाली बोल दूं फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकंड। कितना सेकंड बताओ, तो क्या होगा, बताओ, निकालो, कुछ नहीं करना है सर। फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, b इक्वल टू dx बाई dt पढ़े हुए हैं, और उसका वैल्यू तो निकाल लिए हम, निकाल लिया। यानी कि कितना बचा करेगा, सुनो कितना बचा करेगा, देखो कितना बचा करेगा सर, d से d मार दीजिए, x बाई t हो जाएगा। तो समझ जाओ कि वो न्यूटन के फैमिली का है। dx कभी भी दो चीज नहीं है, ds इज वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो दो चीज नहीं है वो, इसका अपना एक मीनिंग अर्थ है, अर्थ बताया, चिक चिक करके पुकारा, तो ये डी को डी से काट दोगे तो अनर्थी हो जाएगा। इतना कहानी मैंने बनाया, अब कहानी सब मेरा झुट्टा हो जाएगा, सब बर्बाद। लो ऐसी गलती नको। तो 2t था ना, 2t, t का मान रख दो, कितना रख दोगे, आ गया, मजा आ गया कि तुम 2-3 सेकंड पर तुम आसानी से स्पीड बता सकते हो, 4 सेकंड बता सकते हो, 5 सेकंड में बता सकते हो, क्यों क्या। अब जो मैं बता रहा हूं गौर सुनो, तो ये अब बताओ यहाँ पे, यानी कि सुनो ना, अब बता रहा हूं, सुनो अच्छे से, अब आ रहे थ्योरी पे, सवाल बन गया ना, किसी भी पूछा जाएगा, बोलेगा सुनो, बोलेगा इन 3 सेकंड, क्या बोला, मान लो इन 3 सेकंड फाइंड द स्पीड इन 3 सेकंड, मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में निकालना, एवरेज निकलेगा, क्या निकलेगा। मैं बोलू एट 3 सेकंड, हाँ मैं बोलू इन थर्ड सेकंड, तीनों में फर्क है, देखो इन 3 सेकंड, एट 3 सेकंड, इन थर्ड सेकंड, तीनों में अंतर है कि नहीं है। देखो मैं बोलू इन 3 सेकंड यानी 0 से 3 तक, कहां तक, मैंने टाइम 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक लेना है, एवरेज है। मैं बोलू इन थर्ड सेकंड मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 2 से मैंने बोला था 3 तक, इनको बोलते थर्ड सेकंड। अब मैं बोलू एट 3 सेकंड, एट यानी इंस्टेंट, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, बट ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान दे रहे हो, इन 3 सेकंड यानी 0 से लेकर 3 तक एवरेज निकालना है। बोले इन थर्ड सेकंड 2 से लेकर 3, अब बोले एट 3 सेकंड एग्जैक्टली 3 सेकंड, इंस्टेंटेनियस, बात खत्म। उसके लिए dx बाई dt निकालना पड़ेगा। इन दोनों केस में, इन दोनों को डेल्टा x बाई डेल्टा t, डेल्टा x बाई भैया हो गया नहीं। जैसे बोलू, मैं बोलू इन 6th सेकंड, मैं बोलू इन 6th सेकंड, हाँ t का वैल्यू 5 से लेकर के, तो एवरेज ही निकलेगा, 5 पे निकालेंगे इनिशियल, ये फाइनल माइनस करके निकालेंगे। अब मैं बोलू इन 6th सेकंड, 0 से लेकर के, वाह, अब मैं बोलू एट 6 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो, उसके लिए dx बाई dt निकालना पड़ेगा। आप समझा गया ना, तीनों की टर्मिनोलॉजी का मतलब समझा। सारे बच्चों को इसी में डाउट होता है, कभी कहते सर ये कभी करते कहाँ हो रहा है सर, बोल रहा है थर्ड सेकंड, ना लिख रहे हैं 2 से 3, मतलब पहले समझो ना, थर्ड मतलब कि 2 से 3 जाने में कितना दूरी तय किया होगा, समझे, यही मतलब तीसरा सेकंड, हाँ, 3 सेकंड में मतलब 0 से लेकर 3 तक, ओके। 3 सेकंड पर, तब पर पढ़ा दो, इस सेंटेंस में लगा दो, कुछ और तुम समझी बरबड़ाने का, खूब गावी जो आम खा रही हो, नाना भेज दिए तो माहौल गर्म कर रही हो नाना भेज दिए, बहुत मानते हैं नाना, ध्यान दो। चलो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं,
मिस्टर, हेलो गुरु जी सुनिए, तो ध्यान दीजिए, आप तो मेरे गुरु है ना, ध्यान दीजिए। चलो मिस्टर सुनो, तो निकल गया ना। अब जो बताने वाला ध्यान सुनो, अब क्या है, क्या बताओ पहले मैंने क्या बोला, x इक्वल टू टी स्क्वायर था, तो आंसर कितना आया था, dx बाई dt कितना आया था, 2t आया था। अब यहां ध्यान रहा, कमाल करने वाली बात बताने वाला हूं, ए बुबू ध्यान, स्क्वायर। अब बताओ, अब मुझे तो हर बार तो इतना काम ना करने जाएंगे, अरे इतना काम थोड़ी करने जाएंगे, सब में करने जाएंगे, आपका ट्रिक फार्मूला बनाएंगे अपने आप फार्मूला बनाएंगे, एकदम बल्ले बल्ले करेंगे, वाह वाह, अभी दो सावा सावा करेंगे। दो टू था ना पावर, तो यार 2 गुना में आ गया, एक पावर घट गया। तुम बताओ, अब देखते हैं कौन बच्चा बताता है, टी क्यू रहेगा तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। अरे जो पावर था गुना में आ गया ना, अब टी क्यू लोगे, 3 गुना में लो, एक पावर घटा दो। अरे 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 गुना में एक पावर घट गया। अरे कमाल, सीधी सी बात है, जो पावर था उसको गुना में लिख दो, एक पावर कम कर दो, वाह जादू। अब अगर तुमको इसी को बनाने जाना है तो भाई तरीका लगाओ, भाई x की जगह डेल्टा x रखो, डेल्टा t प्लस डेल्टा t का होल क्यूब करो, a प्लस b का होल क्यूब लगाओ, तो यही आएगा। अरे बुझिए नॉट गाइस, अरे समझ रहे हो, और ये बुझिएगा नॉट बेल। एक्चुअली गाइस बताने वाला था, गाय बेल हो गया। अरे समझे कि नहीं? अच्छा चलो, अगर मैं बोलूं t का पावर 4, आप बता दो, अब बोलो तो 4t क्यूब। वाह वाह, क्या बात है, क्या खूब है, क्या खूब कहा है किसने, बताओ। t का पावर n रहेगा तो अब बता दो काबिल तो, अब बताओ n गुना में एक पावर, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, कमाल कर दिया, दिल मेरा आज बाग बाग हो गया, मत बुझो क्या बोले, इतना गजब कर दिया तुम लोग। यही फॉर्मूला लिखा रहता है किताब में। मतलब तुम लोग बताओ, अगर डायरेक्टली हम चाहते हैं तो तुमको नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन लिख दो, मैंने ये आंसर आता है, ये आंसर आता है, ये आता है, इंस्टेंटेनियस ही है एक तरह का, मैथमेटिक्स में इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माने dx बाई dt जो बोले इंस्टेंटेनियस निकालना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसी को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, बात अभी समझाएंगे, डोंट वरी। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला पर सवाल बना लेते हैं, कहते सर हाँ ठीक है, लेकिन तुमको दिल में मजा नहीं आता यार, फिजिक्स का मतलब क्या, साइंस का क्या फील है, तो फील करवा के बनाया तुमको। अब तुम इस लायक बन गए कि फॉर्मूला तुम खुद से बताए हो, हम नहीं बताए हैं, फॉर्मूला तुम बताए हो, हम नहीं बताए, यकीन हो रहा है, गारंटी बोल रहा हूँ, बहुत कम बच्चा ऐसा पढ़ता है, बहुत कम टीचर भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोला टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है समझाने में, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। देखो कितना मत किया, कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो कितना लंबा लेक्चर हो गया, गौर किए, तो ये कमाल करिए। अब कोई भी पावर रहेगा चुटकी में उड़ा सकती हो, ठीक है, क्या बोला समझे, कोई पावर क्या करोगे, जो पावर है उसको बगल में लेंगे, अभी तो बार बार थोड़ी डेल्टा टी 0.000 का खेल करेंगे, मैंने हम लोग थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, साइंटिस्ट लोग ये करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और उसको 2-3 चीजों पर लागू करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जब वो लागू हो जाता है, सत्य हो जाता है, साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो उसको जनरलाइज फॉर्म कर देते हैं, मैंने एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में बात को रख देते हैं ताकि चीजें हमारे लिए आसान। तो साइंस को आसान करने के लिए पढ़ा जाता है, न कि टफ बनाने के लिए, समझे दो। तो कैलकुलस जो आया है चीजों को आसान करने के लिए, टफ करने के लिए। अगर ये कैलकुलस ना होता तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल पाते, समझी। तो यही खेल है इसके पीछे, समझे बात को। अब आते मुद्दे पे, क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं आया, दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बताओ, मजा आया कि नहीं आया, मौजा आया, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। एक काम करो बच्चा, पहले इसको नोट कर लो, मजा आ गया होगा, नोट करो इसको पहले, समझा कि नहीं, क्या करोगे, जो पावर रहेगा उसको बगल में, ये ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर दिया, ये कर दिया था, और 2 गुना में एक पावर कम, एक पावर कम, दो 3 था, 3 गुना में लिया, 3 में से एक घटा दो, एक घटाना है, 4 लिया, 4 गुना में एक पावर कम, 4 में से एक गया तो 3, n लिया, n गुना में एक पावर कम कर दो, n-1, n- तो साफ साफ लिख देता, तुम रोना शुरू कर दोगे, बुझ रहे हो, ये क्या है, ये किसी भी पावर का इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल सकता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन फिजिक्स, मैथ के भाषा में। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं मिस्टर, ये ना टी हो गया, क्या हो गया है, ओके सही कर लेना। अब यहाँ पर ना हम लोग मैथमेटिक्स का थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्या करेंगे मैथमेटिक्स से। अब एक चीज समझ, एक लेके चले जाओ, सुनो ना, अब जनरलाइज फॉर्म करेंगे। दो क्या होता है कि फिजिक्स में हम लोग, सुनो ना मिस्टर, फिजिक्स में हम लोग पोजीशन की बात करते हैं, दो कहीं ना कहीं स्टॉप, यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन की बात की, टाइम की बात किया, 2 वेरिएबल है नहीं, कितना वेरिएबल है। अब हम लोग ना देखो, गौर से देखो, y इक्वल टू x का पावर n,
अब एक्स वाई की बात करें, मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई लिखते हैं हमेशा, क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ पर लिखे थे एक्स और टी, क्या लिखते हैं? अभी हम लिखेंगे एक्स और वाई, एक्स की जगह वाई लिख देंगे, वाई की जगह टी, वहां पर टी लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है? एक्स की जगह वाई लिख दिया, टी की जगह एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला बताओ, ऐसे अब यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसे ना, डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन। क्या करना? डिफरेंशिएशन। अब लिख दोगे थोड़ा सा तो, डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन? वाई का, किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, जैसे यहाँ बोलोगे पोजीशन का डिफरेंशिएशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ये मैथमेटिक्स में बोलने का तरीका है, बट ये है क्या? इंस्टेंटेनियस। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, कई बार कुछ और इंस्टेंटेनियस आएगा, तो इंस्टेंटेनियस है ये, ठीक है? तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में हमने, माने इंस्टेंटेनियस है, माने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्या? माने dx बाई dt को निकालने को ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन करना। क्या करना? dx बाई dt को निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन करना। या ये बोलो कि इसको इंस्टेंटेनियस बोलोगे, फिजिक्स के भाषा में बोलो इंस्टेंटेनियस, और हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में डिफरेंशिएशन, ठीक है? dx बाई dt, तो यहाँ पर डी बाई dx लिखते हैं। और बताओ, मैं बोलूँ कि बताओ x के पावर, पहले लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष? विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका फॉर्मूला बोलो, x का पावर n का फॉर्मूला बोलो, कुछ बोलो इसे देख करके, n गुना में, अरे बोलो ना, मैं बोलूँ कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, तो n गुना में लोगे और एक पावर, और यही ना कियो, n गुना में एक पावर कम, यही चीज है। अब आगे इस पे चलेंगे, कुछ समझा? फिर से बोल रहा हूं, dx बाई dt को ही हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स भाषा में डिफरेंशिएशन करना। क्या करना? डिफरेंशिएशन करना, प्रोसेस को बोलते हैं, ओके? और है रियल में उसका मीनिंग फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस। क्या? मैथमेटिक्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन हम लोग फिजिक्स में एक्स, टी, भी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर मैथ में हमेशा एक्स और वाई का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? जनरलाइज करने के लिए फॉर्मूला, और भी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, ओके? समझे? तो यार ना, इसको पढ़ोगा, ये बोलोगे x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x का पावर n माइनस 1। क्या बोला? फिर से बोलो, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x का पावर n माइनस 1, जो पावर एक गुना में कर दो, एक पावर कम कर दो, यही चीज ना किए वहां पे, तो ये ना किए है। आइए, डिफरेंशिएशन ही तुम्हारा फिजिक्स के हिसाब से क्या है? इंस्टेंटेनियस है। क्या ये? इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट, ओके? चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ओके?